कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं राजेश यदुवंशी। हम ऐसे राजनेता के विषय में आज बात करने वाले हैं जो गुलाम भारत में पैदा हुए और आज़ाद भारत में जिनकी मौत हुई। जी हाँ, हम बात करते हैं शरद यादव, जिनका जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश की धरती होशंगाबाद जिले के बवई गांव में हुआ था, जिसे आपको मालूम होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी का गांव भी कहा जाता है। शरद यादव की शिक्षा जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी। ऐसे सामाजिक नेता का निधन हो गया। राजनीतिक जगत में एक शोक की लहर छा गई है। जो सामाजिक की अगर शरद यादव के विषय में बात करें तो इनका जो राजनीतिक करियर था, ये दबे कुचले गरीब और मध्यम वर्ग की राजनीति किया करते थे, जिनकी समाज की विचारधारा में जोड़ने की राजनीति किया करते थे। इमरजेंसी के समय शरद यादव भी जेल गए थे। उस समय उन सभी शक्तियों का शरद यादव ने विरोध किया था जो शक्तियां देश हित और समाज के हित के लिए नहीं थी। आपको मालूम होगा यानी सामाजिक नेता जयप्रकाश नारायण के पदचिन्हों पर चलने वाले नेता थे शरद यादव। तो आपको मालूम होगा कि ऐसे नेता के पदचिन्हों पर चलने वाले जब नेता थे तो शरद यादव भी कहीं कम नहीं थे। उन्होंने राजनीतिक आरक्षण को लेकर के किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, हमेशा तत्पर रहा करते थे। मालूम होगा कि शरद यादव केंद्रीय मंत्री भी कई बार रह चुके थे। शरद यादव का जो राजनीतिक जीवन है 1974 यानी 5वीं लोकसभा में वो उपचुनाव में चुने गए थे। आपको मालूम होगा कि युवा अध्यक्ष जनता दल 1978 में इन्हें बनाया गया था। अब राजनीतिक जीवन की और बातें अगर हम करते हैं तो 1986 में राज्यसभा में फिर से चुने गए और 1989 नवीं लोकसभा में फिर से निर्वाचित हुए। शरद यादव का जो राजनीतिक जीवन है यह कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। सामाजिक लड़ाई जैसे बढ़ती गई वैसे शरद यादव का राजनीतिक जीवन ही बढ़ता गया और 1989 से 90 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यानी कपड़ा और खाद्य मंत्री भी रह चुके थे। और आपको मालूम होगा कि इस सामाजिक नेता की दिन प्रतिदिन जो राजनीतिक प्रक्रिया थी वो बढ़ती गई और 1993 में नेता ने जनता दल के संसदीय पार्टी से 1995 में कार्यकारिणी अध्यक्ष भी चुने गए थे। शरद यादव जो कि 11वीं लोकसभा में फिर से निर्वाचित हुए और 1999 में जब 13वीं लोकसभा हुआ तो जो कि शरद यादव फिर से चुने गए थे। और आपको मालूम होगा उस समय शरद यादव ने एक महान नेता लालू यादव को भी हरा दिया था। ऐसे थे सामाजिक नेता शरद यादव, जिनका राजनीतिक जीवन बड़ा ही दिलचस्प रहा है लोगों के बीच, जो हमेशा तत्पर रहते थे समाज के प्रति, जिनका हमेशा समाज में लोगों को जोड़ने के विकास की बात करने का काम हमेशा शरद यादव किया करते थे। 2004 में आपको बता दो कैबिनेट मंत्री के तौर पर उपभोक्ता मामले और मंत्री खाद्य और सार्वजनिक वितरण के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे शरद यादव। शरद यादव अगर हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन के अंतिम क्षण में भी शरद यादव राजनीतिक की पाठशाला नहीं छोड़ी। 2009 में जो कि 15वीं लोकसभा में फिर से निर्वाचित हुए शरद यादव। आप सोच सकते हैं कि इनका जीवन कैसे राजनीतिक भरा, कितना राजनीतिक पूर्ण रहा। सबसे बड़ी बात, जब देश में मोदी लहर थी 2014 में तो राज्यसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए शरद यादव। 2023 में नए साल में लोग नई नई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन राजनीतिक जगत के लिए सबसे बड़ी क्षति हुई है इस सामाजिक नेता के जाने के बाद। आपको मालूम होगा राजनीतिक दल उस वक्त जब देश में सबसे ताकतवर राजनीतिक दल कांग्रेस हुआ करती थी तो उसके नेता थे इंदिरा गांधी जी, जिन्हें एक तरफा हिटलर शाही भी कहा जाता था। अधिनायकवादी कार्यशैली के खिलाफ शरद यादव पुरजोर तरीके से उठ खड़ा हुए थे कांग्रेस के यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ। विपक्षी एकता को बड़ी पहली जो इबादत थी 1974 में जबलपुर से शुरू करने वाले शरद यादव थे। इसका उन्होंने पुरजोर विरोध भी किया था और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। शरद यादव के आज न रहने पर यह लड़ाई कौन लड़ेगा समाज की। ऐसे सामाजिक नेता के जाने के बाद देश की बड़ी क्षति हुई है, राजनीतिक क्षति भी कहें और देश की सामाजिक लड़ाई की भी क्षति हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। वहीं देश के रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह भी शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने भी
शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको मालूम होगा जदयू के नेता लालू प्रसाद यादव, जिनका स्वास्थ्य खराब है, वो भी एक सामाजिक नेता है, उन्होंने शरद यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शरद यादव के जाने के बाद अपार क्षति हुई है। बिहार की राजनीति कहें तो देश की राजनीति में उन्होंने भी शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश के तमाम बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, जब एक व्यक्ति राजनीतिक जीवन से जिसकी पाठशाला खत्म होती है, जीवन का अंतिम क्षण खत्म होता है, सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। कृपया हम अपने चैनल भारत मंच की तरफ से शरद यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरि अपने चरणों में ऐसे महान सामाजिक नेता को जगह दे, उनकी आत्मा को शांति दे। कृपया हमारे चैनल भारत मंच को लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें।